सतगुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीनों पुरे धाम की जय। लीके शोभित हथेलियां रंग उजल कहूं के गुलाल। रूहते पलक न छूटहीं अंग कोमल नूर जमाल राशम जी। नरम अंगुरियां पतली पहुंचे सलू की जुदे भाई। रंग सलू की पहुंचे हथलियां किन मुख कहूं चितल ल्याए। नयना श्रवण मुख नासिका मुख छवि अति सुंदर। देखत ही आशिक अंगों चुभ रहते हरे अंदर। चुभ रहते हरे अंदर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सभी के हृदय में विराजमान श्री राज जी, हम इसको प्रणाम करते हुए धाम धनी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु श्री इंद्रावती आत्मा अपने परमहंस दशा से परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का अंग अंगों के वर्णन, उन आभूषणों का वर्णन, उन वस्त्रों का वर्णन करते हमारे हृदय को परमधाम बना रहे हैं। हृदय अभी तक माया का आकार लेते लेते माया का रूप बन गया हमारा हृदय। वहां पर थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट अर्थात इस मायाकर वृत्ति के अंदर ब्रह्माकर वृत्ति डालकर हमारे हृदय को शाश्वत से जुड़ रहे हैं। हमारी आत्मा की स्वरूप परात्म में सारा खजाना है, लेकिन भूले हुए हैं। बहुत ही सरलतम उपाय से, प्यार और प्रेम से, एक बार नहीं बार बार 10 बार एक बार नहीं बार बार उसी स्वरूप में हमारा ध्यान को न चाहते हुए भी बार बार बता रहे हैं। अब इसमें स्वाद आना, राज्य के इस श्रृंगार में दिल लगना, मन लगना, ये बहुत ही जागने से ज्यादा जगाने वालों को मुश्किल हो रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आइए, हमारा स्वभाव है कि बच्चों के साथ हम जब बात करते हैं तो बच्चे होकर के करते हैं। बच्चों के साथ बात करना है तो बेटा ऐसा है ना, हमारा बेटा तो ओहो। जब थोड़ा जवान से बात करना है तो जवानीपन से बात करते हैं, और बूढ़े लोगों से बात करना है तो फिर हम उसी ढंग से बात करते हैं। तो हमारे में बहुत अनंत पर्सनालिटी है। तो इस क्वालिटी को भी हम उस शाश्वत से जोड़ सकते हैं, जैसे कि राज्य के अंगों के हम चिंतन कर रहे हैं और उनकी जो श्रृंगारों का वर्णन किया हुआ चौपाई शब्द है, उन शब्दों का हमारे मुख से उच्चारण भी होता है। तो जैसे स्थान वैसा ही वहां का स्वरूप, जैसा स्वरूप वैसे ही श्रृंगार, जैसा श्रृंगार वैसे ही आभूषण, और जैसा आभूषण वैसे ही भाव। तो जब हमारा भावनाओं से हम जुड़ जाते हैं, जैसे सदगुरु महाराज की जो सामग्रियां रही, उन्होंने प्रयोग किया हुआ जो सामान है, उसको प्रकाश ग्रंथ में श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु इतना भाव से प्यार करते हैं कि ये जो वस्तु नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए जड़ नहीं है। जैसे दरवाजा का हैंडल भी क्यों ना हो, वो ताला क्यों ना हो, चाबी क्यों ना हो,
मेरे सदगुरु के हाथ से स्पर्श किया हुआ है, ये मेरे लिए चेतन है। उस वृक्ष के लिए मैं वारी वारी जाऊं बन रहा है बल्लभनी। उन खिजाड़े के वृक्षों के ऊपर प्राणनाथ जी कुर्बान जाते हैं। तो वस्तुओं के प्रति जो भावना को देख कर के हम ये सोच या समझ सकते हैं कि वो वस्तु के प्रति जो इतना तद्रुप हो जाते हैं, तो स्वरूप को प्रयोग करने वाले स्वरूप, उन वस्तु को प्रयोग करने वाले साक्षात धामधनी स्वरूप सद्गुरु के प्रति भावना कितना नरम, कोमल और कैसा होगा, ये एक कंपैरेटिव व्याख्या है। तो सद्गुरु के साथ जुड़ करके जब भक्ति परंपरा में आज भी लोग ब्रजमंडल में जाते हैं, ब्रज में जाते हैं, तो वहाँ के धूलों को अपने माथा पर लगाते हैं, वहाँ साष्टांग नमन करते, क्योंकि जहाँ भाव है परमात्मा वहीं हो जाते हैं। तो उन भक्तों के भावना को देखिए, वृंदावन में जाकर के ब्रज के धूल के प्रति देखिए। जब साक्षात श्री कृष्ण थे तो ब्रजवासी उसी धूल में ही आनंद थे। श्री कृष्ण ना मिले तो उनको फुटप्रिंट जो है उसी में, उसी को माथा पर लगा करके उसी को वजूद में छिटकते थे वो धूल को, और इतना आनंद महसूस करते थे। तो शास्त्रों में ये व्याख्या है। और धामधनी साक्षात राज्य महाराज ने ब्रज में लीला के तारतम के हिसाब से तो और आनंद प्रदान करता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इन सभी एक सहूर को लेकर के जब हम दिव्य परम धाम श्री राज्य महाराज का जो विचरने वाला जो वहाँ जो लीलाएं जो स्पॉट है, लीला की जो स्पॉट है 25 पक्ष परम धाम, तो अब वहीं का शब्द, वहीं का जमीन, वहीं का स्वरूप, वहीं का फूल, वहीं का चांदनी चौक, वहीं का धूल, वहीं के जमुना के तट, इसीलिए तो अब ये सुरता से परातम में उठ करके जब हम वहाँ के शब्दों से, वहाँ के जीवा से, वहाँ के भाव से, जिसमें संसार का रंग रूप ही नहीं है, खाली सत्य है, चिद है, आनंद है, ऐसे स्थान का जब हम चिंतन करते हैं तो स्वभावतः ही हमारे आचरणों में परिवर्तन, क्योंकि तारतम से पता चला ये जो यहाँ जो जर्नी है, जहाँ स्पिरिचुअल यात्रा है, जो भी है, इसका तो रिमोट तो राज्य महाराज, ये तो वहां से हैंडलिंग हो रहा है। जैसे पता चला तो जैसे उदाहरण के लिए एक पातशाही अरस की दूजा वायद ईशक देख ला उन्हें रूहों को, तो इसका मतलब हमारा तो ईशक की बात है, प्रेम की बात है। तो अब वो प्रेम, वो संबंध जब हृदय में स्थापित हो जाता है तो लगता नहीं है कि हम संसार का जो व्यवहार है उससे हमारा दिनचर्या होता है, नहीं होना चाहिए ऐसा। जब लोग एक सिनेमा का एक्टिंग करता है, सिनेमा में एक्टिंग करता है, तो उसका नेचुरल एक्टिंग नहीं होता है, उसका वो जो सिनेमा जो पात्र है उसका एक्टिंग लेके करता है। तो वो एक्टिंग करते करते वो व्यवहार में भी वैसे ही कभी कभी व्यवहार प्रस्तुत हो जाता है। ये तो एक बनावट में भी ऐसा, हमारा तो साक्षात परम धाम का स्वभाव है, और जिस हृदय में राज्य की सिवाय कुछ नहीं, तो दिखता क्या है, राज्य का अंग तो दिखेगा। नयन श्रवण मुख नासिका, मुख छवि अति सुंदर, देखत ही न आशिक अंगों चुभ रहते हेड़े अंदर, ऐसा स्वभाव होना है। तो नयन
सुंदर साज, ये सब अब जो है बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल, अंदर के हृदय के अंदर वो भी सुरता, सुरता से भी अंदर परात्म, परात्म से दिखाई दे रहा है जो राज्य का नयना, राज्य का श्रवण, राज्य का मुखमंडल, नासिका। उसमें 52 चौपाई में कहा जब बीड़ी शोभित मुख मोर, अब एक शान है पान का बीड़ा, पान की बीड़ी जो बड़ा होता है, बड़ा पान का बीड़ा है और ये छोटी है, जैसे मुख में एक शान है। डालते हैं जब बीड़ी शोभित मुख मोरत, पान का छोटी सी बीड़ी जब मुख में डालते हैं और उसको चबाते हैं या उसके बहाने जब मुख हिलाते हैं, बहुत सुंदर देखते हैं धामधनी। लेता तंबोला रंग लाल, पान की लालिमा ऊपर से लग गया, जबकि ओठ की लालिमा जीवा से, जो जीवा में जो लालिमा है, जीवा और ओष्ठ के लालिमा से सफेद दांत में भी क्रिस्टल क्लियर दिख करके अनार के दाना में जो सफेद और लाल रहता है, ऐसे ही दांत का स्वभाव तो सफेद तो है ही, लेकिन ओठ और जीवा के रिफ्लेक्शन से दांत भी अनार की दाना जैसा दिखता है। और उसमें तंबोल की लालिमा और ऊपर से आ गया, और उसमें मरोड़ते समय धनी ने आत्माओं के दिल खींच लिया है। आत्माओं का संपूर्ण भाव भंगी जो है श्रीराज जी को देखते रहते हैं, आशिक इस तरह से देख रही है। ए वर्णना रूहा तोलों करे जोलों लगे न हेड़े भाला। वाह। अब इस स्वरूप को रूहा तब तक व्याख्या करती है जब तक हृदय में वो एक भाल यानी जैसे कि दशा जब तक न बदले। कहने का मतलब है कि ये जो भी हो रहा है, इंद्रावती आत्मा अपने भाव से तो वर्णन कर ही नहीं सकती, वो तो वर्णन से उस पार पहुंच चुकी होती है। लेकिन राजी धनी बड़े कृपालु, धनी ने अपने हुक्म से आत्माओं को आनंद के लिए आशिक से कहला रहे हैं, आशिक इंद्रावती से वो वर्णन कहला रहे, नहीं तो आशिक स्वयं कुछ वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि रस मग्न भैसो क्या गायो, तो उसे तो खाली पी पी करके गिरना है, पी पी करके मस्त रहना है। इसलिए जगह जगह ये क्ल्यू देती रहती है इंद्रावती आत्मा कि ये अवर्णनीय है, लेकिन वर्ण मिलाने की कोशिश किया है, वो भी धनी के हुक्म से है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो इन शब्दों से ऐसा लगता है कि राजी ही अपने खुद का वर्णन कर रहे हैं, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। हाँ, माध्यम बनाए आशिक इंद्रावती को। इसलिए वर्णना रूहा तोलों करे जोलों लगे ना हेड़े भाल। भाल मतलब चोट, और एक गहरा चोट, एक बेहोशी पना जब नग्न तब तक वर्णन करेंगे। और इंद्रावती कहते बेहोशी तो आ चुकी है, लेकिन धनी बेहोश होने देते नहीं। पीना प्रेम और मस्त न होना ये सुख और है मुश्किल। और मस्त होके गिर जाना तो आसान है मेरे लिए, लेकिन धनी का अंगों का वर्णन करना मेरी आत्मा की सेवा है। मैं इतना तो सेवा करूं, सेवा के लिए मैं खड़ा हूं। इस भाव से फायदा क्या हुआ? संपूर्ण आत्माओं को, जीवों को परमात्मा का स्वरूप के लिए कब से कल्पना कर रहे थे, कोई देवी का, कोई देवता का, कोई भगवान त्रिदेव का, लेकिन ट्रायल चल रहा था सपना के अंदर, जैसे हम व्याख्या करते हैं। अब साक्षात धामधनी ने अपने ही स्वरूप दे दिया, आप करो, कितना व्याख्या करते हो, कितना आनंद लेते हो। इस तरह से श्रीराज जी महाराज का स्वरूप का दर्शन हो रहा है। सुंदर साथ जी नयन का दर्शन किया, श्रवण का दर्शन किया, श्रवण में आभूषण का दर्शन किया, अंगुलियों का दर्शन किया, पतली पतली है, हथेलियों का दर्शन किया, हथेलियों में रेखाएं देखा हमने,
और कटकोमल देखा, हरवटी देखा, और हरवटी से ऊपर जो लांग गहरी भाग देखा, ओठ देखा, नासिका देखा, तिलक देखा, भ्रिकुटी देखा, यानी दर्शन कर रहे हैं अंगों अंगों का प्यारे सुंदर साथ जी। और संसार में एक खोज रहता है, एक हृदय आत्मा से नहीं, उन आत्मा को, आत्मा से प्रकाश पाकर, आत्मा से एक सजीवता पाकर हमारा मन कुछ अच्छी चीज ढूंढता है और बुद्धि उसको साथ देती है, चित्त उसको चिंतन करता है। अब जो खोजा हुआ चीज जब मिल जाता है तो हम कितना एक रूप हो जाते हैं प्रकृति का खोज में भी। या तो आत्मा अपने मालिक को खोज करते हुए आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप उस सागर सच्चिदानंद परमात्मा से आत्मा मिल रही है, इंद्रावती आत्मा वो देख रही है साक्षात धामधनी, तो कैसा स्वरूप का दर्शन करती होगी। हम उस सूत्र से धामधनी को अनुभव कर रहे हैं। जानो कि जोवन नौतन, चौपाई नंबर 53, सागर ग्रंथ प्रकरण 5, जुगल किशोर का वर्णन में राज्य का वर्णन चल रहा है और इंद्रावती आत्मा अंगों को देखते हुए राज्य का अंगों का दर्शन करते हुए कहती है जानो कि जोवन नौतन। ये स्वरूप जब हम पहले बोले ये कोई आदमी का स्वरूप मत कहना, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। जानो कि जोवन नौतन, ये स्वरूप जो है ऐसा मत समझना कि आज की सो रहे तो कल बूढ़ा हो जाए, ऐसा नहीं, वो एवरग्रीन है। सुंदर साथ जी, मैंने उदाहरण दिया था पहला, आपके दिल दिमाग में होगा, सिंपल उदाहरण है, यहाँ भी वो उदाहरण यूज करना ही पड़ता है। जानो कि जोवन नौतना, अजू चढ़ता है रंग रसा, एक उजाला का लाइन में घर के अंदर दीपक है, वो दीपक उजाला देता है, लेकिन दीपक के पीछे हमारा दिल दिमाग में दीपक के प्रति देखते हुए, दिया के देखते हुए बुझने की संभावना है, और दीपक हवा से बुझ जाने का संभावना है, या उसको अंदर जो तेल या घी रखा हुआ वो खत्म होने का संभावना है हमारे दिमाग में। लेकिन यही सूर्य का डिपार्ट को जब यही उजाला का डिपार्ट को जब सूर्य में हमारा ध्यान पहुंच जाता है, अब सूर्य में हमारा ये बुझ जाने का, खत्म हो जाने का, ये हमारा नहीं है। हमारे दिल दिमाग में सूर्य के प्रति शंका नहीं है ना। इसके कंपैरिजन में, दिया के कंपैरिजन सूर्य, अपने मस्तिष्क में चिंतन करना सुंदर साथ। जब यह राज्य का स्वरूप श्रृंगार की बातें हो रही है तो हमारे में ऑलरेडी स्वरूप है क्या, इस संसार का। जब हाथ पांव की बात कर रहे हैं, अंगों की बात कर रहे हैं, तो हमारे ऑलरेडी ये प्रकृति के बुद्धि में हाथ देखते ही धीरे धीरे वो मांसपिंड से अलग होने का क्वालिटी लटकता हुआ है। नाखून सब इंद्रियां हैं, लेकिन
हड्डी ढीला पड़ने का, और एक दिन वन डे और द अदर ये स्वरूप नाश होने का गुण पहले हमारे मस्तिष्क में है। इसीलिए कितने साल के हो गए? 15 साल के। अच्छा, जवान हो। कितने साल के हो गए? 60 साल के। इस मस्तिष्क ने बहुत कुछ स्वरूपों के विषय में लिया हुआ है, बाप दादा के विषय में सुना है। हमारे दादाजी का मूंछ जो है यहाँ से कान तक गया था, इतना लंबा बोलते हैं। तो इसलिए ये प्राकृतिक वजूद के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट है, इसके दिमाग में अखंड स्वरूप इसके अंकुर में नहीं। ये जब से सृष्टि में आया वो सृष्टि का ही क्वालिटी भरा हुआ है, इसलिए उसको वही समझने में सरल होता है कि वो चीज देखता है और उसको आगे पीछे भविष्य देखता है। उसका भूत, उसका पास्ट जो है वो है ही नहीं, अभी वर्तमान में है। अब 2-4 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल से तो ज्यादा होता ही नहीं है। इसने एक फिल्म बना के रखा हुआ है मस्तिष्क में। अब इसको उस अखंड स्वरूप का अखंड श्रृंगार, अखंड चिंतन देना, तारतम से पूरा भूमिका बांध करके सृष्टि क्रम से बाहर निकाल करके शाश्वत धन स्वरूप स्वप्न का दृष्टांत देते हुए अनेक प्रकार से व्यवस्थित करके यही गुणांग इंद्रियों को उस अखंडता की ओर चिंतन करवा रहा है। इसलिए अपने ध्यान विधि में, अपने चिंतन के विधि में मन के भरोसा से नहीं, इस मन से ध्यान जाएगा। तो मैंने कहा, उदाहरण से हम कोशिश कर रहे हैं कि दीपक को देखेगा, दिया को देखेगा तो वो बुझने का, गिरने का संभावना है मस्तिष्क के अंदर। लेकिन इसी कंपैरिजन में, इसी मन में, फिर इसी बुद्धि के अंदर जब सूर्य की बात आती है तो निशंक हो जाता है। ऐसे ही सुंदर प्रसाद जी राज जी का स्वरूप बोलते ही इस सृष्टि का नारायण, शेष नारायण और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव और उपनिषदों का ब्रह्म तत्व, सत्य शब्द, सनातन शब्द, इस सनातन शब्द से एक्सीलेंट बुद्धि, वैदिक बुद्धि, परमहंस बुद्धि संसार का, उससे सनातन बोल दिया तो वो सनातन शब्द जो है दिया का सनातन, दिया भी सनातन, दिया को एक बार सनातन करके देखो, ये दिया सनातन है, ये दिया सनातन है। इस तरह से बोलेंगे ना तो दिया सनातन जो है, अब अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में सनातन शब्द को ध्यान करिए और वो सनातन शब्द का ध्यान जो है, आप सनातन शब्द का ध्यान आप दिया में डाल के करिए। जिन्होंने सूर्य देखा ही नहीं, जिनके दिमाग में सूर्य कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो दिया को देख करके सनातन बोल रहा था। तो आप तारतम रूपी सूर्य से परमधाम देखने वाले बुद्धि से आप दिया को देखोगे तो लोग उसको सनातन बोल रहे थे, तो आपके दिमाग बोलेगा सनातन, कहीं सनातन का बदनाम तो नहीं हुआ? ये तो अभी तेल खत्म होने के बाद ये बुझ जाता है, कैसे सनातन? अक्षर उठने के बाद, अक्षर के नित आवरण खुलने के बाद, उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, अक्षर के आंख के पल में संसार बनता है, मिटता है, और इसके अंदर का जो चेतना, इस चेतना भी नाश हो जाता है, नारायण स्वयं नाश हो जाता है, तो यह सनातन कैसे? कैसे सनातन?
अच्छा 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 अच्छा, दिया जलाए, उसके बाद उसका फ्लेम निकला, हाँ, जल करके जब तक न बुझे तब तक के लिए सनातन, ठीक है फिर, लेकिन ये सनातन ही है, इसलिए पूछना पूछना पड़ता है कि ये कब तक जलेगा, कब तक सनातन, सनातन कब तक है, सनातन सनातन। तो तुम दिया कोई सनातन बोलोगे तो सूर्य को देखेगे तो क्या बोलोगे, दिया को सनातन बोलोगे तो सूर्य को देखोगे तो क्या बोलोगे। इसीलिए तारतम्य कहता है सनातन बोल के फ्री मत हो जाओ, सनातन में भी एक सृष्टि सनातन है और एक शुद्ध सनातन है, सूर्य शुद्ध सनातन है, उसमें बुझने का घटने का इस गुण नहीं है। परब्रह्म परमात्मा सूर्य रूप शुद्ध सनातन है और अक्षर शुद्ध सनातन है, ये कबीर में प्रलय नहीं है। अगर तुम सनातन सनातन बोल के अटकोगे तो प्रलय कहाँ डालोगे। इसीलिए जब 53 चौपाई में जानो कि जोवन नौतन अजू चढ़ता है रंग रस, सूर्य रूपी शुद्ध सनातन परब्रह्म परमात्मा को देख करके अब उसमें रोशनी जो है, सुबह का रोशनी नरम, दिन का रोशनी थोड़ा कड़क होते, मध्य दिन का रोशनी, अब वो रोशनी के हिसाब से सूर्य अपने लीला में मस्त है, ऐसे ही। लेकिन सूर्य परिवर्तन नहीं है, सूर्य का रोशनी का आनंद, वो लीला है। ऐसे श्रीराज जी का सुबह ब्रह्मानंद लीला में आनंद का बरसात, जैसे ही श्रीराज जी दोपहर तक जो है और शाम तक में बाहर निकलते हैं और पूरा आनंद का माहौल सुखपाल में तकतरवा में जा करके दूर दूर तक की लीलाएं, सब सूर्य की रोशनी की भांति लीला, लेकिन वो स्वरूप जो है वो शुद्ध सनातन है। उनके लीलाओं को देखते हुए ब्रह्मात्मा कभी नजीक की लीला है, कभी दूर की लीला है, 25 पक्ष परम धाम, लेकिन उनका जो स्वभाव है, उनका जो गुण है, जानो के जोवन नौतन, समझो कि वो नित्य नूतन, हरदम नया 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 आनंद देने वाला स्वरूप है। इसलिए नित्य नित्य नवले रंग, और जो चढ़ता है रंग रस, ऐसा लगता है कि आनंद और प्रदान कर, आनंद और प्रदान कर, घटने का तो संभव नहीं, आनंद बढ़ता जाता है, ऐसा कायम हमेशा, इसीलिए ऐसा अखंड, ऐसा कायम। तो ये कंप्लीट स्वरूप कहीं से भी, चाहे वेद का स्वरूप से जाओ, चाहे कदेब के स्वरूप से जाओ, तारतम्य ने जो स्वरूप दिया है वो आनंददायी कंप्लीट स्वरूप है, उसमें कोई शंका नहीं। इसलिए तो बेशक इलम क्यों कहा, तुम स्वर्ग को पकड़ोगे, वैकुंठ को पकड़ोगे, जमीन ही खिसकने वाला है। इसलिए स्वप्न और जागृत का विवेचन किए बिना संसार में अनंत अनंत भक्त, अनंत अनंतम अनंत भक्ति सूत्र बना हुआ है, लेकिन जो गुण जो व्याख्या जो किया है वो गुण का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है, सही जगह नहीं मिला हुआ है। इसलिए तारतम्य का भी शब्द शास्त्रों का जैसे ही है, लेकिन स्थान का समझ फर्क है, स्वप्निक है कि जागृत है, इसका विवेचन शास्त्रों में नहीं है। तारतम्य ने स्वप्न का एरिया पूरा अलग करके फिर शाश्वत जो ब्रह्म धाम की व्याख्या किया हुआ है। इसलिए तारतम्य के संगत से हमारा चिंतन सीधा सीधा ब्रह्मानंद का चिंतन में जाता है, तो 1 सेकंड का भी समय बेकार नहीं जाता है। 1 सेकंड भी बेकार नहीं जाता है। कहने का मतलब तारतम्य के लक्ष्य से एक ही बार श्यामा बोलना, सतयुग के करोड़ों करोड़ों तपस्वियों ने हजारों वर्ष तपस्या किया हुआ
पुण्य भी इसके बराबर नहीं आता है। तारतम का शब्द का इतना ताकत है। वैसे भी कलयुग की महिमा तो पहले शास्त्रों में गा ही रहे थे। सतयुग त्रेता युग से कलयुग बहुत आगे करके तो ऐसे भी गा रहे थे। और उसमें भी द्वे परार्ध अष्टविंशति 28वां कलयुग की महिमा। उस 28वां कलयुग में भी तारतम अवतरण के बाद ब्रह्म चिंतन की महिमा तो फिर तो क्या। इसलिए तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षणम, पहले ही बोल रहे थे। इसलिए तारतम जपने का समय आधा घंटा भी तारतम जपेंगे, आधा घंटा तो क्या 5 में भी तारतम द्वारा 1 सेकंड अगर धाम में चिंतन लग गया तो करोड़ों करोड़ों सतयुग का समय तारतम होल्डर आत्माओं का 1 सेकंड के बराबर नहीं होता है। इतनी महिमा है। अब आप बताइए, तारतम के आनंद से, तारतम के खजाना से 100 साल की जिंदगी में एक पल भी अगर तारतम से बिछोड़ करके नहीं रहे जीव, तो ये जीव कितने कल्याणकारी और कितने आनंददायी होगा, जब 1 सेकंड की महिमा ऐसा है। इसीलिए श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए। जीव के लिए तो तारतम का लक्ष्य तो इतना आनंददायी है, इतना लक्ष्यवान है कि तारतम होल्डर जीव अगर जग जाए तो फिर उसका समय परमधाम ही परमधाम, उसका एक एक पल परमधाम। जानो कि जो बना नौतन जो चढ़ता है रंग रस, आनंद बढ़ता जा रहा है ऐसा लग रहा है। ऐसा कायम हमेशा इन विद अंग रस, ये 53 चौपाई। पहले इस अंगों को, अब अंगों के भावना, अंगों की गहरा समझे तो फिर जैसे कान की वास्तविकता, इसका स्वरूप का अखंडता समझे, तब आभूषण जो भी लगा अखंड हो जाएगा ना। धरती में इतने खर्चा करके लोग पूजा अर्चना कर, इतने खर्चा करके मंदिर बनाते, इतने खर्चा करके लोग काली पूजा गणेश पूजा करते कि नहीं करते। तो उसमें भी तो लोग क्या बोलते हैं, इतना खर्चा करके बनाता है, 7 करोड़ खर्चा करके, इतना समय लगा करके, इतनी बारीकी से मेहनत करते हैं, और 15 दिन के बाद सब तोड़ ताड़ करके पानी में डुबा देते हैं करके। तो अभी भी लोगों का कंसेप्ट स्वीकार नहीं करता है, और उसके सही मायने में सब समर्थन करते हैं। ये बेकार का खर्चा है, समय का खर्चा है। बोलते कि नहीं बोलते? तारतम वही तो बोल रहा है, तारतम वही तो बोल रहा है कि नारायण सृष्टि के ये सब भजन भक्ति करके गए, प्रलय में तो सब तो जाएगा, ये सब समय का बर्बाद है, तुम्हारा मेहनत की बेकार। इसलिए जितना प्रेम हराम से उतना हक्का से होए करके क्यों बोलते। इतना खर्चा राज्य के नाम पे करते, लक्ष्यवान सिद्धांत में करते, इतना समय लक्ष्यवान राज्य के लिए करते, इतना समय गीता का उत्तम पुरुष के लिए करते, इतना समय वेदों का दिव्य मूर्त पुरुषा बाह्य जब यमन अक्षरात परता परा करके वेदों के दिव्य लक्ष्य से करते, तो इनका जीवन कल्याण था। खर्चा भी ठीक हो जाता, समय में भी सारा काम हो जाता। ये सब फिजूल का खर्चा है। तो लोग तो ऐसे तो बोलते हैं, फिर अपने में ध्यान करते, सपना के शरीर को साजो श्रृंगारो, सपना का शरीर का सब डेकोरेशन करो, ये करो, सपना का शरीर को पालकी में लेकर घूमो, जागृत के कान में किसी धागा घुमा दिया तो सारा चला गया। ऐसे अक्षर के उन्मेष निमेष में जो सपने की सृष्टि है, उसको जाने भी ना समझे भी ना, क्यों अक्षर सपना देख रहे हैं, उसके सपना में ये क्या सृष्टि बनी हुई है, उसको जाने समझे भी ना। भक्ति चल रहा है, वो चल रहा है, ध्यान चल रहा है। लोग कल कसों देख रहा था मैं कि 41 घंटा अग्नि, चारों ओर अग्नि जला करके बैठे हुए, काला काला क्या क्या पानी डाल करके बैठे हुए हैं गर्मी में। वो पहले से कुछ दवाई लगाया होगा तो अग्नि स्पर्श होता नहीं होगा। 41 दिन तो अग्नि ताप की तपस्या करके
श्रीराज जी से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि दुख न जीजे देह को सुखे सरे छोड़े शरीर, हमें समय में लक्ष्यवान अपने धाम धनी का प्रेम का स्वरूप दिए, प्रेम का खजाना दिए। और खुशी की बात तो यह है कि चाहे वेदों से चाहे कतिपयों से है, उत्तम पुरुष परमात्मा आनंद की लीला स्वरूप जो है अपने परात्म का कंसेप्ट दिए हैं। तो अब तो थोड़ा सा भी समय जो है भजन भक्ति करे, तारतम्य तो फायदा ही फायदा है। जन जन उसमें भी और पूरी तरह से जैसे वो लोग मेहनत कर रहे हैं दुनिया वाले 14 लोग के लिए, मेहनत मतलब वो ग्रहों में नक्षत्रों में जाने की मेहनत, रॉकेट बनाने की मेहनत नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो वो लोग तपस्या का मेहनत कर रहे हैं, उतना तपस्या अगर तारतम्य लक्ष्य में करना होता तो हमारा तो आनंद का तो कुछ पूछो ही मत, इतना आनंदमय जीवन चला जाता उतना मेहनत से। तो उस स्वरूप को पहले हम हृदय में रखें। इसलिए 53 चौपाई में फिर दोबारा बोला धानी ने बार बार वो जमीन का परिचय दे रहे हैं, जिस स्वरूप को श्रृंगार कर रहे हैं उस स्वरूप का महत्व को बता रहे हैं। उसमें भी और उदाहरण लगा कर हम बोल रहे हैं कि प्रकाश तो प्रकाश ही है दीपक का, लेकिन सूर्य के प्रकाश के सामने हमारे मस्तिष्क में कितना निशंक है। ऐसे शास्त्रों में भी परमात्मा की बातें हैं। तो अपने में जब तारतम उदय हो जाता है हृदय में, तो उन शास्त्रों के मोटे मोटे किताब की व्याख्या जो है ब्रह्म के विषय में सूर्य उसके दीपक जैसा नजारा आने लग जाता है। प्रलय से बाहर तो बात ही हुई नहीं है, प्रलय के अंदर में इतना सुंदर सुंदर शब्द लगा करके परमात्मा को अखंडानंद परमानंद बोलते हो, दीपक जैसे 14 लोग का है, देवी देवताओं को अखंडानंद परमानंद बोलते हो। प्राण जी पूछते हैं पर भाई वचन ऐसे बोल रहे हैं ये लोग, साक्षात परब्रह्म परमात्मा मिले तो ये कौन से शब्द से संबोधन कर रहे हैं? अखंड परमानंद सजन तो यही लगा दिए सपना में, तो अखंड श्वास में क्या शब्द लगाएंगे ये? इसलिए प्राण जी भी अखंड तो बोलेंगे, इसलिए अर्थ हम अच्छे अजवास प्राण जी का शब्द का अर्थ जब लग जाता है तो उसमें से प्रकाश निकलता है। इसलिए बच्चा को देखभाल करने वाली आया जो देखभाल करती है वो 12 घंटा सर्विस देती है, बच्चा को खिलाती है, पिलाती है, गोद में रखती है, घुमाती है, सुलाती है, सब कुछ करती है, बहुत प्यार दिखाती है, करती भी सारा। लेकिन सब करने के बाद भी उसके उस बच्चा के प्रति जो डिलीवरी पेन है उस आया के पास नहीं। जो डिलीवरी पेन होल्डर जो माँ है, और वो आया ने 12 घंटा दी हुई सर्विस, 12 घंटा में कितने बार बच्चा ये वो करके एक्टिंग करके नाम ले लेके बुलाई होगी, लेकिन माँ एक बार बेटा बोलेगी ना तो उसका दिल बोलता है, खून बोलता है, हृदय का टुकड़ा बोलता है। और आया का ये 12 घंटा का सर्विस गौन हो जाता है और माँ का 1 सेकंड मुख्य हो जाता है। ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को तारतम्य राज्य एक बार बोलने पर शास्त्रों का हजारों वर्ष का व्याख्या गौन हो जाता है तारतम का। उसी का नाम है मंत्र चिंतामणि प्रोक्तः षोडशार्णो महामनु। तारतम की महिमा ऐसी है। तो उसमें भी 18,000 वाणी। अब जब एक
सेकंड का राज्य उच्चारण में इतना हम कंपैरिजन करके अनुभव कर रहे हैं, तो 18 वाणी तो उस स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन, उस स्वरूप के अंतरंग बहिरंग वर्णन तो परमधाम ही परमधाम है। इसलिए मिश्री एक बार पहचानो तो कहीं से भी जाए चाटो मिठाई होता है। हम उदाहरण देते हैं, ऐसे ही एक बार चौपाई का शाश्वत संदेश, शाश्वत स्थान का दर्शन हो जाता है तो जानो कि जोवन नौतन जो चढ़ता है रंग रस, ऐसा कायम हमेशा। इनबिद अंग अरस, इनबिद अंग अरस, पहला इन इस प्रकार से उन अरस के अंगों को देखो, उसके बाद श्वेत जामा अंग लग रहा, मिही चूड़ी बनी दो बाहें। अब तो आप अब ऐसे श्वेत जामा, अब अभी तो राज्य का तो 2 ही हाथ के बाहों के बाद है। भगवान विष्णु को तो 4-4 हाथ आता है, शंख चक्र गधा पद्म। अब शंख को डेकोरेशन करो, गधा को डेकोरेशन करो और उसमें जितना भी भरो, वो तो ऐसा ही है जैसे एक मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके जबरदस्ती पूजा करता है प्राण डाल करके। ऐसे ही ये झूठे संसार में एक सत्य का कल्पना करके सारे डेकोरेशन की बात हो रही है। यहाँ तो कोई कल्पना नहीं है, शाश्वत राज्य महाराज का परब्रह्म परमात्मा का अंग है। इसलिए पहला अंग को मजबूत करो अंतस्करण में, वो शाश्वत अंतस्करण बैठाओ, उसके बाद फिर कोई भी डेकोरेशन करो, कोई भी उसके आभूषण पहनाओ, वो सत्य ही है। और झूठे मूर्तियों में है ना, आपके घर की बच्ची जो है खिलौना को पूरा लिपस्टिक लगाती है, बाल संवार देती है, वो करती है वो करती है, आप क्या करते हो? आप देख करके हंसते तो नहीं हो, लेकिन बच्ची है बोलते हो ना। हो सके तो आप भी उसको हेल्प कर देते हो, लेकिन आपके समझ की गहराई में देखिए तो बच्ची जो कर रही है वो क्या वो सही है? हाथ कुछ आने वाला है? उसमें कोई प्राण है? उसमें कोई चैतन्यता है? ऊपर से टेबल से गिर जाता है तो वो उसको संभालती है कि नहीं? लेकिन बेस में कोई सत्य है? ऐसे ही 14 लोग की भक्ति, बेस में कोई रहस्य तथ्य है नहीं। इससे अच्छा तो सही बच्चा को गोद में लेकर के एक बार हिलाई तो उसको तो कौन वर्णन करे इसको। ऐसे ही एक बार राजी बोल करके राज्य का अंगों के एक बार दर्शन भी हो जाए, समझ से मिले तो वो स्वरूप तो साक्षात स्वरूप, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रतिष्ठित है, वो शाश्वत है, वो अखंड है। ऐसा खजाना हमें तारतम्य द्वारा प्राप्त है सुंदर साथ। इसलिए श्वेत जामा अंग लग रहा। अब आइए राज्य का उस स्वरूप में श्वेत जामा है, अंग लग रहा है, अंगों से एकदम मिला हुआ है। मिही चूड़ी बनी 2 बाहें, हाथ में चूड़ी बनी माने चूड़ी जैसा आकार का, ऐसा चूड़ी जैसा आकार बन गया है। दावन क्यों वर्णन करूं? जामे को जो दावन है उसका वर्णन कैसे वर्णन करूं? इन अंग की जुआएं, इन अंग की इस जुआ से कैसे वर्णन करें? हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, 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 तुम हमारे थे धनी जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम,
बेल न कस दो बगलों चिन झलकत मोहरी जड़ाव नकस बेल गिरवान बंद पीछे अतंत बन्यो कटाव सच्चिदानंद धाम धनी की जय। अब आप वो वस्त्र को पहनाए देख रहे हैं धनी के अंगों में। दामन देखा, श्वेत जामा देखा और चूड़ी प्रकार से बने हुए बगलों को देखा। उसमें फिर आप बेल को देखिए, नक्शकारी है दो बगलों दोनों हाथों के। चीना वो जो मुझा मुझा बनाया हुआ है, झलकत मोहरी बाहुला में यहाँ पर मोहरी, ऐसा मोहरी में यहाँ पर जो मुख होता है ना, जड़ा हुआ उसमें किनारा, जैसे ये इसके यहाँ, ये तो यहाँ समझना, नीचे यहाँ में, ऊपर नहीं है। और इस तरह से मोहरी में जड़ा हुआ है। नकस बेला गिरवान मतलब बांधने वाला रस्सी बंद। पीछे अत्यंत बन्यो कटाव, अब उसके पीछे पृष्ठ भाग में भी देखना अनंत शोभा है, सुंदर सा। अब इस सबको लोग एक दुल्ही को तैयार करते हैं, तो दुल्ही की माँ कब से, वो लड़की जब 12 साल की थी तब से वो शादी के लिए जड़ के रखते हैं। धीरे धीरे करके सोना चांदी का धागा लगा लग करके घाघरा बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। यहाँ ऐसे स्वरूप को अब श्रृंगार करना है, तो शब्दों से प्रयास किया है प्राण जी ने, इंद्रावती आत्मा ने। अब उसके आधार पर हम कितने गहराई से उस चीज को, शोभा को देखेंगे। बेल है उसमें नकस दो बगलों चीना झलकत मोहरी जड़ाओ। नकस बेला गिरवान बंद पीछे अंतंत बन्यो कटाव। ए देत दिखाई रंग जवेरा नकस कटाव बेली जर लगत नाय हाथ को रंग नंग दाता बराबर। अब ये 56 चौपाई में फिर श्रृंगार के बाद उसने जो शोभा का एक पुष्प और देते हैं, उसमें और अलग ही फिर दर्शन हो जाता है। जैसे यहाँ पर का देखो, सब श्रृंगार किए, ठीक, और सब वस्त्रों में जो भी आभूषण, वस्त्रों में जो भी बेली लगाना, ये लगना सब देखे ना। उसके बाद बोले लगत नहीं हाथ को। अब दिखता तो है, लेकिन हाथ लगाने पर उसमें, वस्त्र में हाथ लगाने से कुछ वो होता नहीं, मतलब कुछ स्पर्श में आता नहीं। जैसे कपड़ा होता है सुंदर साथ जी, यहाँ देखिए, ये जो आप फूल देख रहे हैं बेड में, ये फूल स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, ये फूल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन आंख बंद करके अगर कपड़ा को यहाँ से जाएंगे तो ये कहाँ से फूल प्रारंभ हो गया, हाथ में आता नहीं। आंख से तो दिखता है, लेकिन हाथ स्पर्श करेंगे तो लगता नहीं है। तो यही तो ऐसा कंपनी बना रही है, तो ऊपर से लगाया हुआ छाप की तरह है। लेकिन ये अलग नहीं कर सकते आप, ये जाएगा, ये कपड़ा भी जाएगा, उसका बेस भी जाएगा, रंग भी जाएगा। लेकिन धाम का ऐसा नहीं, धाम में ऊपर से लगाया हुआ है, वो जड़े हुए है, लेकिन हाथ लगाने से लगता नहीं है, इतना नरम है। क्यों? लगने वाला भी चेतन है, लगाने वाला भी चेतन है। ये चेतन का श्रृंगार है ये, और स्पर्श करने वाला भी चेतन है। तो चेतन से चेतन का मिलाप, इसलिए ऐसा नहीं होता है। लगत नाही हाथ को रंग नंग धागा बराबर, इस तरह से समझना चाहिए। इंजार रंग जो केसरी झाई
जामे में लेता दावन जड़ावा अति जगमगे रंग शोभे केसरी परसेता। नीले पीले के बीच में जाए लेता रंग दोए सो पटुका कमर बन्या रंग कया सुंदर भाई सोए। इस तरह से श्री देवचंद्र जी महाराज श्रीराज जी महाराज की जो है श्रृंगार को वर्णन करते थे। तो प्यारे सुंदर शास्त्री से ये भी संकेत मिल रहा है कि बंदेज की अति उत्तम पर घर की निदर्शक तारतम। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सारी व्यवस्था के साथ में परमधाम का वर्णन करते थे, तो वो भी यहाँ संकेत दिया सो पटुका कमर बन्या रंग कया सुंदर भाई सोए। इस तरह से तो पहला स्वरूप को हृदय में धारण करना है, उसके बाद हृदय में इन शब्दों से श्रृंगार करना है और कुल मिलाकर के अपने हृदय में ही ये जैसे कीड़ा को वो वार करते हो कीड़ा को आकर के बदल देता है कमल को ठीक कीड़ा, ऐसे ही हृदय में ये श्रृंगार को चिंतन करते करते हृदय बदल जाना चाहिए। तो प्रयास हो रही है कोशिश चल रही है, आप भी प्रयास करना। चौपाई दोहराते हुए अब मजल को रखते हैं। चौपाई हम 56 चौपाई में दोहराते हैं। ए देता दिखाई रंग जवेर, ए देता दिखाई रंग जवेर, नकस कटाव बेली जर, नकस कटाव बेली जर, लगत नाही हाथ को, लगत नाही हाथ को, रंग नंग धागा बराबर, रंग नंग धागा बराबर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम।